हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मेजर अरकाना से मैं शुरुआत करूँगी। मेजर अरकाना से हम देखेंगे कलेक्टिवली क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे एनर्जी ओरेकल से। मुझे ऐसा लगेगा अगर कि मुझे कुछ कार्ड्स लेने हैं तो मैं एनर्जी ओरेकल से लूँगी। क्लैरिफाई अगर करना हुआ तो क्लैरिफाई भी कर लेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। और हमारे लड्डू यहाँ पर आ गए हैं। पहला ही कार्ड, वी हैव द लवर्स विद द एम्प्रेस एनर्जी। जय हो सूर्यदेव। राधे कृष्णा और सूर्यदेव की वाइब्रेशन है यहाँ पर। वी हैव गॉट द डेथ एनर्जी। वन मोर कार्ड, हैरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हर्मिट। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग साइन बता देती हूँ। साइन हमारे पास है जेमिनाई, एरीज, लियो, वर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी सभी साइंस हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारे हम कार्ड्स लेते हैं तो रीडिंग हमेशा ऑल साइंस के लिए होती है। बट मेजर अरकाना से जो साइन निकल कर आई हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो है वो कुछ ऐसा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई ना कोई, आपका पर्सन अगर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है तो बीच में कोई बैठा हुआ है और जो बीच में बैठा हुआ है या बैठी हुई है वो बहुत पावरफुल एनर्जी है। ऐसी वैसी एनर्जी नहीं है। या तो इनका खुद का परिवार है, या तो इनका करियर है, या तो इनकी स्टेबिलिटी है, इनके लाइफ का कोई मजबूत पहलू है जो बीच में अटका हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की सिचुएशन में है। बट ये जो सोच समझ कर निर्णय ले रहे हैं, साइलेंट जोन में रहकर ये जो निर्णय ले रहे हैं, ये शादी से रिलेटेड है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिलेशनशिप को ले जाने से रिलेटेड है। और इस रिलेशनशिप के लिए इनके पास ऑप्शन नहीं है। ये दोनों सिचुएशन को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करने में काफ़ी लेट हो चुके हैं। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे एक सिचुएशन को रिलीज़ करना ही होगा। तो यहाँ पर डेथ की वाइब्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रही है, एक चेंज को दर्शा रही है, एक बहुत बड़े चेंज को। और ये जो चेंज है ये यूनियन से रिलेटेड है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, एक्शन से रिलेटेड है एंड मैरिज से रिलेटेड है। तो ये वाइब्रेशन यहाँ पर है। लेट्स क्लैरिफाई। हम सिर्फ 2 कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, एम्प्रेस की एनर्जी क्या बताना चाहती है। यही है वो नेगेटिव एनर्जी जो आप दोनों के बीच में है और ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, कंट्रोलिंग एनर्जी है। क्या ये ख़त्म होगी सिचुएशन? डेफिनेटली ये ज़्यादातर फैमिली है और आपके पर्सन आइसोलेटेड हैं। इनको पता है हर्मिट की एनर्जी, मैंने कहा ना बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेंगे क्योंकि ये बहुत ठोस एनर्जी है। कोई ऐसी एनर्जी नहीं है कि इजी नहीं है इनके लिए इतना बड़ा डिसीजन लेना, लेकिन ये होपफुल है। या तो फैमिली मान जाए लव लाइफ के लिए और या तो ये अपनी मर्ज़ी चलाएंगी या चलाएंगे। और मैंने कहा था मैं 2 ही कार्ड क्लैरिफाई करूँगी तो यहाँ पर ये दोनों ही एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। इसीलिए यूनियन से रीडिंग की शुरुआत हुई है। राधे कृष्ण से रीडिंग की शुरुआत होना ही काफ़ी है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से रीडिंग की शुरुआत हो रही है और पॉजिटिव पर ही ख़त्म भी हो रही है। तो ये एनर्जी है गाइस। यहाँ थर्ड पार्टी जो भी बीच में है वो रिलीज़ होने वाली है। देखते हैं एनर्जी ओरेकल से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। जय हो सूर्य देवता, जय हो राधे कृष्ण, जय हो।
आपको लेकर अभी इस वक्त क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं आपके पर्सन, करंट फीलिंग्स। मैंने कहा ना, एक्शन लेने की एनर्जी है। इनका क्राउन चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है इस वक्त। इनके सबकॉन्शियस माइंड में बस यही चल रहा है कि मुझे एक्शन लेना है, कैसे लेना है, प्लानिंग क्या करना है, स्ट्रैटेजीज़ क्या बनानी है, ये सब कुछ चल रहा है इनके माइंड में। और बताएं, इनको ये भी भरोसा है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो राइट पाथ पर है, ये सही रास्ते पर हैं। इनको इस बात का भी पूरा अश्योरेंस है। द टेम्पल पाथ की एनर्जी है। डोर टू वैल्यू, अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व हैं। डोर टू रोमांस विद कॉर्नोकोपिया, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। इनकी लाइफ में स्टेबल होना ही आपके साथ इनका अभी इस वक्त मेन लक्ष्य है। और इनको अंदर से ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि मेरे लिए जो रास्ता भगवान ने डिसाइड किया है अब मुझे उस पर चलना ही है, कोई रोक नहीं सकता। इस तरह की वाइब्रेशन है। एक्शन को और टेम्पल पाथ को क्लैरिफाई करें। द थिंकिंग मैन, ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं। द वर्ड की एनर्जी है, आपके साथ कैसे कंप्लीशन में आए, आपकी केयर बहुत करते हैं, पॉजिटिव बहुत हैं आपको लेकर। डोर टू रोमांस के लिए कोई मैसेज। डोर टू रोमांस को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन एंड द मिरर विद सैक्रल चक्रा। यहाँ पर सैक्रल चक्रा फिजिकली अट्रैक्शन को दर्शा रहा है, प्लस सोलर प्लेक्सिस की भी एनर्जी है। ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप में सब कुछ वैसा ही हो जैसा ये चाहती हैं या चाहते हैं। तो ये वाइब्रेशन है गाइस। आपके पर्सन आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इवन ये टेंशन भी ले रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अभी इनसे और डिस्टेंस बर्दाश्त नहीं होगा। ये यूनियन चाहते हैं, ये कंप्लीशन चाहते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। और बहुत सोच रहे हैं इस बारे में। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, वी हैव गॉट 99। 99 को मैंने हमेशा आपसे कहा है कि एक साइकिल एंड होती है। एंड वी हैव गॉट ट्रैप्ड इन फियर। ये जिस भी फियरफुल एनर्जी में है या जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से बाहर निकलेंगे। कार्मिक साइकिल रिलीज़ होगी। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड डिटैचमेंट की एनर्जी है। शादी यहाँ पर बहुत सारे लोगों की होते हुए नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हारमोनी को क्लैरिफाई करेंगे एंजल्स। आपके पर्सन मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इंट्यूशन की सुनकर एक्शन लेने वाले हैं। पावरफुल एक्शन होगा। एक बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लव लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ ये आने वाले 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है, 27 आवर्स के अंदर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पॉजिटिव मूवमेंट हो। और मदर गाया की वाइब्रेशन आ गई। यहाँ पर आपने मदर गाया से जो भी मैनिफेस्ट किया है वो एनर्जी यहाँ पर वर्क करेगी। अगर आपने मदर गाया से मैनिफेस्ट किया है कि आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लें तो वो लेंगे। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से रिलीज़ हो जाएं तो इस तरह की मैनिफेस्टेशन वैसे करनी नहीं चाहिए, बट अगर आपने की है तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। हारमोनियस यूनियन की एनर्जी है। और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को मदर गाया ने क्लैरिफाई किया है, मतलब कंप्लीशन की एनर्जी है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है डिवाइन इंटरवेंशन की। जो भी होगा उसमें डिवाइन का ही हाथ होगा। और ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कल कमेंट पढ़ते पढ़ते और सबका मैंने लाइन से पिन किया है। बहुत ज़्यादा लोगों का यूनियन हुआ है दोनों चैनल पे और काफ़ी लोगों को मैंने खुद से कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अगर कोई छूट गया हो तो पूरी सोल फैमिली की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। दूसरों के लिए भी प्रे करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए अपनी लाइफ में। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें। पहला मैसेज है पीस। देखिए हमारी लाइफ में प्यार हमें क्या देता है, हमें प्यार में सुकून मिलता है, अलग ही शांति मिलती है, रिलैक्स हो जाते हैं हम,
स्पेशली हम जिनसे प्यार करते हैं या कोई हमसे प्यार करता है, तो उनके साथ अगर आप 10 मिनट बैठ जाए ना, तो आपकी वाइब्रेशन बहुत रेज़ हो जाती है। आपका बीपी बढ़ा हो या घटा हो, आप थोड़ी देर अपने फेवरेट पर्सन के साथ बैठ जाए, आपका बीपी किधर गया आपको फिक्र ही नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इवन अगर आप अपने पेट के साथ भी थोड़ी देर बैठ जाए जिससे आप प्रेम करते हैं, आपकी वाइब्रेशन तुरंत रेज़ हो जाएगी। तो हमें पीस कहाँ मिलता है? हमारी उन लोगों के साथ या अपने साथ अकेले में जब हम रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम बड़े रिलैक्स हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस रेस्ट करना है या मेडिटेशन करना है या मैं और मेरे भगवान बस। तो ये जो सिचुएशन होती है, ये पीस की एनर्जी है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन है या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है या बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं, इमोशनल हैं, तो रिलीज़ ऑल योर नेगेटिव एनर्जीज़, पीसफुल रहिए, अपने आप चीज़ें हील होंगी। नेक्स्ट हमारे पास आपके लिए जो गाइडेंस है वो है, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। हमेशा अपने आप को ओपन रखिए कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी चैलेंजेस आता है, यू आर रेडी टू फेस दैट, ठीक है। कभी भी अगर आप हील्ड हैं, अगर आपके सभी चक्रा हील्ड हैं, तो आप कभी डरेंगे नहीं किसी सिचुएशन में, आप बिंदास उस पर एक्शन लेंगे, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा चैलेंज हो, ठीक है। आपके अंदर वो डेयरिंग क्वालिटी आ जाती है कि नहीं, अब मेरे पीछे जो खड़ा है, भगवान की जो शक्ति है, वो आपको हारने नहीं देगी। तो आपकी लाइफ में अगर आपने पास्ट में चैलेंजेस फेस किए हैं, हो सकता है उन चैलेंजेस को फेस करने के बाद आप बहुत रोए हों, बहुत स्ट्रेस लिए हों, कभी लाइफ में आपको धोखा मिल गया, कभी आपने किसी को खो दिया, कभी आपकी लाइफ में आपका फेवरेट पर्सन आपसे दूर हो गया या उसने आपको कुछ हर्ट कर दिया। आपको हमेशा ऐसे एक्सपीरियंसेस मजबूत बनाते हैं। आप उस टाइम तो बहुत लो फील करोगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप हील हो जाते हो ना, तब आपसे पावरफुल कोई नहीं है। तो आपको जो गाइडेंस मिलती है, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, वो कैसे आती है? चैलेंजेस को फेस करने के बाद ही आती है। दैट्स वाई चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि चैलेंजेस को कभी ये मत सोचो कि अरे मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मेरे नसीब में तो ये वो सारे टेंशन मेरे ही पास हैं। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को प्राउड फील कीजिए कि एटलीस्ट आपके पास ये मौका है कि आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं। देन वी हैव डेथ। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। कभी भी कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमेशा एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ से कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं या उन्होंने किसी और का हाथ थाम लिया है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म, अब आप किसी के लिए नहीं हैं, अब आपको प्यार पर भरोसा नहीं है। अरे वो पर्सन सोचे ना, उसने गलत किया या उसको वैल्यू नहीं थी, आपने तो अपना 100% दिया ना। सो आप सेटिस्फाइड रहिए। मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर, मे बी वो पर्सन आपके लायक नहीं था जो आपका साथ नहीं दे पाया, नहीं दे पाई। सो ऑलवेज़ जो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल अपनी बोट को, अपनी नाव को नदी में ऐसे छोड़ दिया कीजिए कि अब भगवान भरोसे है, जो भी मेरी ज़िंदगी में होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। और जब कुछ चीज़ें ख़त्म होती हैं तो फिर जो एक नई शुरुआत होती है, जब आप उस शुरुआत पे आगे बढ़ जाते हो ना, तो आफ्टर सम ईयर्स आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर उस टाइम वो ना हुआ होता तो इस टाइम आप आज इस एनर्जी में इतने पॉजिटिव या इतने पावरफुल नहीं होते। तो ये भी एंजल्स गाइड कर रहे हैं, जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। और कभी भी अपनी चैलेंजेस को और दूसरों के चैलेंजेस को या किसी भी सिचुएशन में जेलसी या किसी को नीचा दिखाना, इस एनर्जी से बचिए। डोंट प्री जज एनी सिचुएशन। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस जो एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते थे। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगती हो, लाइक किया कीजिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।